अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और बहुत अच्छा हुआ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो कि हमें और हमारी टीम को पता होनी चाहिए। तो अभी मैं अपने सेशन की तरफ आता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो कल हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्शंस पे। ऑब्जेक्शन जो है वो जब आप इन्विटेशन करते हैं तो उसी वक़्त कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद मैं आपको ना बता पाऊँगा, क्योंकि जो जैसे-जैसे ऑब्जेक्शंस होते हैं तो पता चलता है जी कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसका माइंडसेट क्या है और वो क्या आपसे सीखना पूछना चाह रहा है। कल जो था वो तो मैंने आपको लिखवाया कुछ, और आज जो लास्ट ऑब्जेक्शन मेरे सामने हुआ या जो मुझे पता है वो है जी कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2cc क्या है जी? लोग ऐसे होते हैं जो नेट से सीख के आते हैं, देख के आते हैं, या उनको पता होता है जी कि 2cc होती है। अब आपने उस चीज़ को हैंडल करना होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी को ये बताते हैं जी कि 2cc में इतनी अमाउंट है, तो बंदा जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है। जिस तरह स्कैम हो रहे हैं, जैसे अभी सर इम्तियाज़ ने बताया कि अभी आप सोचें कि जब हम कोई भी काम करना चाह रहे होते हैं, तो हम डायरेक्टली अगर किसी को वो काम बता देना जी ये जो पहाड़ है ना इस पे चढ़ना चढ़ना पड़ेगा, वो टॉप पे जाना है, तो वो बंदा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार इतना बड़ा कैसे चढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ये बताएंगे, ये सिखाएंगे कि जी ये इसके लिए ये रास्ता एक बना हुआ है, इससे आप इजीली चढ़ सकते हैं, तो हमने सबसे पहले उस बंदे को उस रास्ते का बताना है। उसको ये नहीं बताना कि आपने ये डायरेक्ट काम करना है। अब उसको आपने हैंडल करना है। अब हैंडल किस तरह करना है, उसे कहना है जी कि बिल्कुल ऐसे ही है। 2cc क्या है? 2cc हमारी कंपनी का एक रूल है कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें 2cc करना पड़ती है। अब वो कैसे करना होती है, वो कंपनी का एक प्रोसीजर है कि आपने 3 डेज की ट्रेनिंग लेनी है। 3 डेज में आप ये सिखाएंगे कि कंपनी का प्लान प्रोफाइल क्या है, और उसी दौरान आपको हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि 2cc भी क्या होती है। तो उसमें आपको ये भी हम सिखाएंगे कि स्कैम क्यों होते हैं, और हमारी कंपनी की पॉलिसी या हमारी कंपनी के बारे में स्कैम का क्या इस टाइम जो वीडियोस आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो उनके बाबत आप उसको बताएंगे जी कि वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे आपकी 3 डेज की ट्रेनिंग में। तो उसके बाद आप उसको ये बता सकते हैं जी कि अगर वो बात करता है, जैसे स्कैम की बात हो गई, तो स्कैम जो है वो जी स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्कैम क्यों हो रहे हैं, या हमें कैसे पता चलेगा जी कि हमारी जो पेमेंट है वो आपके पास जा रही है या कंपनी के पास जा रही है, हमें ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि अब आप उस बंदे के पास, अगर आप उसको 2cc का बता चुके हैं, या 3 डेज की ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने उसको ये बताना है जी, क्योंकि आपको बंदा जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसको नहीं पता कि आप कौन है, और आपको भी नहीं पता कि वो बंदा कौन है और किधर है। अब आपके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होना ज़रूरी है। आपने ये उसको बताना है जी कि जो हमारी कंपनी है उसके ऑफिस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 177 कंट्रीज़ में है। अगर आपका कोई रिलेटिव मिडल ईस्ट में है, अमेरिका में, यूरोप में, किसी भी कंट्री में है, तो वो आपकी 2cc वहाँ से डायरेक्टली जाके कर सकता है। हम आपको आईडी क्रिएट करके देंगे। आपकी आईडी आपकी ईमेल पर आएगी, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको। तो वो आईडी आप अपने किसी अजीज़ को दे दें, वो उधर से जाके डायरेक्ट कंपनी के ऑफिस से आपके 2cc करवाएगा। आपको किसी बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको बताएं जी कि हम आपको जो बंदा देंगे, जो उस बंदे का अकाउंट देंगे, उसका साथ हम आईडी भी देंगे, ताकि आपको पता हो जी कि बंदा कौन है और किधर का रहने वाला है। तो जो ही आपकी पेमेंट होगी विद इन 24 आवर्स, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है या हम कनेक्टेड यूएई से हैं,
हम आपको आप 2cc करवा के देंगे, लेकिन आपकी जो वो परचेजिंग होगी वो इंशाल्लाह 45 डेज से 60 डेज तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो उसको ये बतानी होती है। इसके अलावा ये होता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने जी कि हमें क्या पता है कि आप अल मुफलिहून से बोल रहे हैं या फॉरएवर के साथ आपका कोई तल्लक है, या आपने कोई आईडी ऐसी हमें, हमारे पास तो कोई कंफर्मेशन नहीं आपकी कि आप अल मुफलिहून से हैं। तो फिर उसको आप ये बता सकते हैं जी कि मैं अपना बताएं उसे जी कि मेरा ये नाम है और मैं अल मुफलिहून में फलां ग्रुप से हूँ। जैसे अब हमारा ग्रुप सर इम्तियाज ने बताया जी कि यूनिटी है, मैं फलां ग्रुप से हूँ, यूनिटी से हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना सारा बता देता हूँ, तो आप मैम हुमैरा के आईडी पे जाके, जो उनकी इंस्टा की आईडी है, आप उस पे जाके उनसे ये चीज़ कन्फर्म करें तो वो आपको मेरा कन्फर्म कर देंगी और ये कन्फर्मेशन हो जाती है। ये ऐसा इशू नहीं है। हमारा एक प्रोसीजर है कि अगर कोई प्रॉस्पेक्ट आपके साथ ऐसी बात करता है तो आप हमें, जो आपके सीनियर हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे तो वो मैम हमारा से आपको कन्फर्म करवा देंगे जी। जब भी वो आपका प्रॉस्पेक्ट चेक करेगा तो मैम हमारा उसको कन्फर्म करेंगे जी ये हमारा बिजनेस ओनर है, हमारा पार्टनर है। ये आपका इशू भी सॉल्व हो जाएगा। ये थे सारे टोटल जो ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो अगर कोई आपके ज़हन में ऑब्जेक्शन ऐसा है जो आपके ज़हन में आ रहा है तो वो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा एक चीज़ कि मुझे आज कुछ मैसेज आए थे कि आप बहुत तेज़ बोल रहे होते हैं, हमने लिखना होता है। तो अगर आप लिख रहे हैं साथ, तो आप ये चीज़ लिख लें कि 2cc क्या होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास ये आ सकता है जी कि 2cc क्या होती है और कैसे की जाती है। अब उसको जिस तरह हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा स्कैम क्यों होता है और आपने अगले बंदे को कैसे कंफर्म करना है कि हमारी कंपनी जो है, पहले नंबर पे तो हमारी कंपनी के 177 प्लस कंट्रीज जो है उनमें हमारे परचेज्ड ऑफिस हैं। कंपनी के जो हमारे ऑफिस हैं वो परचेज्ड हैं। और इसके अलावा हमारी कंपनी जो है वो नोबल इनाम याफ्ता है, उसकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नोबल अवार्ड जिनको मिल चुका है। तो कोई भी इतने बड़े लेवल की कंपनी जो है वो स्कैम नहीं करती। इसके अलावा हमारी कंपनी खुद प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्शन भी अपनी है कंपनी की। ये नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में कुछ कंपनीज आई थी वो कहीं से परचेज करते थे, लोगों को देते थे ये सेल करें, या जो भी था एक वो सिलसिला, कि फॉरएवर का ऐसा सिलसिला नहीं है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्शंस और ये थी उनकी हैंडलिंग। तो अगर कल के जो हमारा सेशन हुआ था उसमें से या अभी के कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, ठीक हो गया जी। अब मैंने आपको कुछ चीज़ ये बतानी थी कि हमने 2 दिन पहले हमारा सेशन था जिसमें हमने एक जो पहले वॉइस नोट था या हमारा मैसेज था, मैंने आपको बताया था, उसमें हमने एक लाइन लिखी थी कि हमने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ये बताना होता है जी कि आपकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट होगी। वो आपके पास लिखा हुआ होगा, ज़रा चेक करें। अब आपको मैं ये अपडेट करवाना चाह रहा था कि जो अल मुफ्लिहून है, हमारी जो कंपनी है, थोड़ी सी पॉलिसी हमारी जो है वो चेंज होने जा रही है, तो वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन जब भी आपने अभी प्रॉस्पेक्ट को डील करना है तो आपने आपकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट होगी, इसको बिल्कुल नहीं हमने रखना। ये जो बात है ये हम खत्म कर देंगे इसमें से, जो फ्री ऑफ कास्ट है अब हमने उस चीज़ को नहीं रखना। नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा वो इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दूसरी जो हमारी रात को मीटिंग थी जिसमें एक तो ये बात होगी हमारी जो मैंने अभी आपको बताई है, तो दूसरी ये थी कि अब
रही है। पहले हम सबसे पहले जो हमारा एक प्रोसीजर था कि हम वॉइस ड्रॉप करते थे, जो मैंने आपको कल या 2 दिन में बताया था। तो उसके बाद हमने फिर एक ये इम्प्लीमेंट किया कि वॉइस की बजाय हम जो मैसेज करते थे, कुछ ऐसा सिलसिला था कि वॉइस भी कर लेते थे या मैसेज कर लेते थे, जैसे कोई प्रोसीजर था किसी का वो अपने हिसाब से कर रहा था। यानी कि कंपनी ने हमें दोनों चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन रात को जो हमारी डिस्कस हो रही थी उसमें हमें ये अब बताया गया कि कोशिश की जाए कि प्रॉस्पेक्ट को कॉल पे डील किया जाए। उसकी वजूहात क्या थी कि जब हम पहले वॉइस सेंड करते थे या मैसेज सेंड करते थे तो टाइम काफ़ी लग जाता था हमें प्रॉस्पेक्ट के साथ, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट जो है वो मैसेज देखेगा, वो आपको रिप्लाई करेगा, वो इंटरेस्ट शो करेगा या क्या करेगा, ये उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था। अब कंपनी हमारी अलमुफ्लिहून की बात कर रहा हूँ, फॉरएवर नहीं, अलमुफ्लिहून ये अब करने जा रही है इंशाल्लाह कि हम प्रॉस्पेक्ट को अब डायरेक्ट डील करेंगे कॉल पे। आपको ये पता होना चाहिए, जब आपके पास एक फॉर्म आता है तो उसमें साथ उसका जो भी प्रोफेशन है वो लिखा हुआ आता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, तो हमें उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइम पर वो बंदा जो है वो अपने ऑफिस में होगा, अपने स्कूल कॉलेज में या हॉस्पिटल में होगा। उस टाइम अगर आप डील करने जा रहे हैं तो फिर ये है कि आप उसको मैसेज कर लें, या फिर बेस्ट ये है कि आप उस टाइम के बाद जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग है हमें अंदाज़ा होता है, उसको डायरेक्ट कॉल करें। उसको पहले तो उसका वो फॉर्म सेंड करें जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह, जब आपको वर्किंग अलाउ होती है। उसके बाद उस बंदे को डायरेक्ट कॉल कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा अब नेक्स्ट सेशन आएगा इंशाल्लाह कल से, वो फॉलो अप का आएगा कि पहले फॉलो अप हमारा जो है वो 2 दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन स्टार्ट होता था। जब आप लेके आते हैं बंदे को अपने साथ, एक बंदे की आपकी बाइंडिंग बनती है, तो फिर आपका वो फॉलो अप स्टार्ट होता था। आप अगर कॉल करते हैं तो पहले दिन से ही आपकी एक बाइंडिंग अपने जो प्रॉस्पेक्ट है उसके साथ बनना शुरू हो जाएगी। प्रॉस्पेक्ट आपको समझ जाएगा और आप इंशाल्लाह प्रॉस्पेक्ट को समझ जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो जो 3 डेज की उसकी अपना साथ लेके चलेंगे तो आप उसको 2cc या दूसरी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस आने होते हैं वो आप उसको साथ साथ वो डील कर सकते हैं। अदरवाइज पहले ये होता था कि हम जब प्रॉस्पेक्ट को, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे होते थे जो कि कॉल की तरफ आते ही नहीं थे, नहीं सर हमें आप मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें। तो अब वॉइस मैसेज पे ना तो इतना टाइम होता है हमारे पास। अब हमने जब ये हम कर रहे हैं, ये आप जब ये याद रखें कि जब आप ये काम कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को फारा फ्री शो नहीं करना। आपने अपने काम की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप बिजनेसमैन हैं, आप सेलमैन नहीं है। आपने अपने आप को एज ए बिजनेसमैन ट्रीट करना है और अगले को आपने ये शो करना है कि आप बिजनेसमैन हैं। कि अगर वो हमारे साथ चलेगा वेल एंड गुड, उसका अपना फ़ायदा है। अगर वो नहीं चलना चाहता तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके पीछे भागेंगे, हम उसको बार बार कहेंगे। मतलब ये मेरी बात करने का सारा था कि कंपनी हमारी चाहती है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहाल रखें। इससे पहले भी ऐसे ही था, ये नहीं था कि ऐसे नहीं था, लेकिन ये होता था कि कुछ ऐसे सिलसिले थे, क्योंकि हमें जो फॉर्म मिलते हैं उसका हमें बताना पड़ता है कि आपने जब बंदे को डील किया उसका क्या रिप्लाई आया, आपने उसके साथ क्या बात की, सीनियर अप्रोच करवानी पड़ती है। अगर वो बंदा आपके साथ नहीं चल पा रहा या उसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो समझ नहीं पा रहा, तो फिर हमारा होता है जी कि जब उसका नॉलेज टेस्ट हो जाता है तो यह आपको पता चल जाता है जी कि ये बंदा हमारे साथ चल सकता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं नहीं समझा पा रहा, तो फिर हम उसकी सीनियर अप्रोच करवा देते हैं। तो उसके बाद वो फिर बंदा जो है वो आपके साथ, उसका जो एक कांटेक्ट होता है वो सीनियर्स के अप्रोच की वजह से आपके साथ वो उसका बिहेवियर या जो कुछ भी होता है वो चेंज हो सकता है।
तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी कि हमारी जो कल मीटिंग हुई उसमें ये कुछ चेंजेस थी। तो जो नेक्स्ट है हमारा इंशाल्लाह वो कल सेशन होगा वो फॉलो अप का होगा। तो वो इंशाल्लाह देखते हैं कि अगर मैम नादिया के पास टाइम होगा तो मैं रिक्वेस्ट उनसे कर लूँगा, अदरवाइज फिर सामर या सर इम्तियाज़। तो इंशाल्लाह हम कल फिर इसी टाइम पर ज़रूर मिला मुलाकात होगी आप लोगों से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं।